हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 4 सितंबर 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को नेशनल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस। और वहीं आज की पहली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, आज बिहार बंद का ऐलान किया गया है एनडीए की तरफ से, जो हाल ही में राहुल गांधी की वोट जोड़ो यात्रा के दौरान पीएम मोदी और उनकी माताश्री को गालियां दी गई, अपशब्द बोले गए, तो उसके विरोध में आज एनडीए बिहार बंद का ऐलान किया है। चलिए राहत भरी खबर आ गई। जीएसटी परिषद की जो 56वीं बैठक शुरू हुई, उसके फैसलों का ऐलान आखिरकार आज हो चुका है। बीती देर रात ही सरकार ने अनाउंसमेंट में कहा कि जीएसटी की इसी महीने 22 सितंबर से 2 स्लैब वाला सिस्टम लागू हो जाएगा, यानी 2 ही दरें लागू होगी, 5% और 18%। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि दूध, रोटी और पिज्जा, इस तरह की चीजें अब बिल्कुल जीएसटी फ्री रहेगी। सीमेंट पर भी जीएसटी टैक्स को 28% से घटाकर 18% ही कर दिया, तो इससे लोगों का मकान बनवाना भी सस्ता होगा। आखिरकार जीएसटी काउंसिल की जो बीते दिन बैठक शुरू हुई, उसमें 12% और 28% वाले स्लैब को हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। ये जानकारी खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि मौजूदा जीएसटी स्ट्रक्चर को सरल बनाने के लिए अब 2 ही स्लैब लागू किए जाएंगे 22 सितंबर से, 5 और 18% वाला। और सरकार के इस फैसले से करीब 175 तरह के आइटम्स सस्ते होंगे। हालांकि ये 5-18 के अलावा एक और जीएसटी स्लैब रहेगा। कुछ लग्जरी आइटम्स और जो तंबाकू, गुटखा, सिगरेट वगैरह ये प्रोडक्ट्स होते हैं, इन पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा। वैसे तो ये जीएसटी मीटिंग 2 दिन होनी थी, लेकिन इसको एक ही दिन में समाप्त कर दिया गया और सरकार ने फैसलों का भी ऐलान कर दिया। और इस जीएसटी मीटिंग की बैठक में क्या क्या हाइलाइट्स रहे, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब सरकार के इस फैसले से टोटल 175 तरह के आइटम्स पर जीएसटी की दरों में कटौती आएगी, यानी रोजमर्रा की लाइफ में काम आने वाली ढेर सारी चीजें सस्ती होगी। जैसे काफी फूड आइटम हो गए, बादाम, स्नैक्स, रेडी टू ईट आइटम, जैम, घी, मक्खन, अचार, मुरबा, चटनी, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर वगैरह, गाड़ियां वगैरह, समझ रहे हो, ढेर सारी चीजें जो रोजमर्रा की लाइफ में काम आती हैं, तो वो अब सस्ती देखने को मिलेगी। और ये देश में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बदलाव रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि जीएसटी स्थिर रहे और स्थायी रहे। हम जीएसटी के मुआवजे को लेकर भी कदम बढ़ा रहे हैं। दूध, छेना, पनीर वगैरह इस तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। रोटी, पराठे वगैरह को भी कर से मुक्ति दी गई है। और भी किन किन चीजों पर अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको, जिससे कि ये चीजें अब आपको सस्ती मिलेगी, तो कुछ और आइटम्स की लिस्ट आप देख सकते हैं। एक तो खाद्य पदार्थों पर सरकार ने बड़ी राहत दी है। मक्खन, घी, बटर, ऑयल, चीज वगैरह, ये सब चीजों पर जो अभी टैक्स 18% या 12% था, उसको भी घटाकर 5% ही कर दिया। इसके अलावा भी खजूर, अंजीर, आम, संतरा, नींबू जैसे सूखे फलों पर भी जो जीएसटी पहले 12% देना पड़ता था, तो अब 5% ही लगेगा। और कुछ चीजों पर जहां पहले 5% था, उन पर अब बिल्कुल 0% टैक्स लगेगा, यानी वो जीएसटी से बिल्कुल ही बाहर हो जाएगी। और भी कुछ आइटम्स देख सकते हैं जो 12 से 18 स्लैब से 5% वाले स्लैब में आ गए। और कुछ मांस, मछली और अन्य समुद्री उत्पाद, ये चीजें भी सस्ती होगी, इन पर भी जीएसटी टैक्स में कटौती हुई है। तो अभी जो नवरात्रि, दीपावली वगैरह का त्योहारी सीजन आने वाला है, इससे पहले सरकार की तरफ से आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए ये शानदार फैसला लिया गया। ठीक है, और ये जो दोस्तों जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक हुई, उधर 8 विपक्षी राज्यों की भी बैठक हुई, जिन्होंने वित्त मंत्री के सामने कई अपनी मांगे भी रखी। विपक्ष की इस रणनीतिक बैठक में तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड जैसे राज्यों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि शामिल हुए। और 2500 रुपए तक के जूते, चप्पल और परिधानों पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया है। बाकी कुछ और ये डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं दोस्तों। पहले जो टोटल जीएसटी के 4 स्लैब थे, 5, 18, 12 और 28, ये चारों घटकर अब सिर्फ 2 ही स्लैब रह जाएंगे, केवल 5 और 18। और जीएसटी में इस बदलाव के बाद अब आम आदमी को कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितनी महंगाई से राहत मिलेगी, इस बाबत कुछ अलग अलग चीजों की टैक्स डिटेल जानकारी भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। ओके, और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, सेक्टर पर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत का सेवा क्षेत्र बीते 14 सालों में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ा। बीते महीने अगस्त में सर्विस सेक्टर का पीएमआई 62.9 पर पहुंच चुका है, यानी भारत के सर्विस सेक्टर की ग्रोथ बहुत ही अच्छी रही है। बीते 15 सालों के नए हाई लेवल पर पहुंची है। नए ऑर्डर और अंतर्राष्ट्रीय मांग से सर्विस सेक्टर में ये मजबूती देखी जा रही है। और वहीं क्रिसिल की भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 33.2 अरब डॉलर पहुंचा रेमिटेंस। सेवा निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई। चलिए अगला अपडेट देखिए। किसानों के लिए सरकार ने नया प्लान बनाया। एमएसपी पर कपास खरीद के लिए देश भर में 550 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। गिरिराज सिंह ने समीक्षा बैठक भी की है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में 49.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। ये भी सरकार की तरफ से डेटा जारी किए गए। और वहीं दोस्तों सोने की महंगाई पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1.25 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकते हैं सोने के भाव। दरअसल बीते दिन से ही आपको पता होगा सोने के भाव में अचानक से बढ़ोतरी देखी गई। पिछले 12
12 घंटों के दौरान ही सोना 1597 रुपए और बढ़कर अभी अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है 1,06,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। इसी साल अब तक सोना 29,859 रुपए महंगा हो चुका है, यानी लगभग 30,000। और चांदी भी अभी 1,23,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। 1.25 लाख के आसपास तो चांदी ऑलरेडी पहुंच चुकी है। चांदी की कीमत में भी बीते दिन 387 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है और सोने की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। तो अभी जो सोना इतना महंगा हो रहा, इस पर आईसीआईसीआई बैंक ने रिपोर्ट जारी की और कहा कि इस साल 2025 के अंत तक तो सोना 99,500 से लेकर 1,10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बीच में कारोबार करेगा, मतलब बीच में बना रहेगा। लेकिन अगले साल 2026 की पहली 6 माही में ही सोने का दाम 1,10,000 रुपए से बढ़कर 1,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बढ़ जाएगा। हालांकि सोने की अमेरिकी घटनाक्रमों से प्रभावित होगा, तो अमेरिकी गवर्नमेंट टैरिफ वगैरह पर क्या फैसले लेती है, डॉलर रुपया विनिमय दर पर भी सोने की कीमतें टिकी रहती हैं। तो जैसे जैसे अमेरिका की और भू राजनीतिक घटनाएं देखने को मिलेगी, सोने की कीमतों के अपडेट हमें पता चल जाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। अमेरिका से पहली बार भारत को हस्तांतरित होगी परमाणु तकनीक। 5 सालों के प्रयास के बाद रास्ता साफ हुआ। आखिरकार अमेरिकी कंपनी अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी भारत को हस्तांतरित करने जा रही है। भले ही अभी टैरिफ की वजह से भारत के साथ तनावपूर्ण अमेरिकी संबंध चल रहे हो, लेकिन इनके बीच ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि अमेरिका की फ्लोसर्व कॉर्पोरेशन ने भारत की कोर एनर्जी सिस्टम लिमिटेड के साथ देश में परमाणु ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने प्राइमरी कूलेंट पंप पीसीपी प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण यानी टेक्नोलॉजी शेयर पर सहमति बनी है। दोनों कंपनियों के बीच समझौता हुआ, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है इंडिया अमेरिका के बिगड़ते रिश्तों के बीच, है ना। वैसे भारत को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि भले ही अमेरिका भारी भरकम टैरिफ लगा रहा हो, लेकिन एक झटके में अमेरिकी टैरिफ के नुकसान की भरपाई हो जाएगी, क्योंकि 4 देशों ने हामी भी भर दी है। इन 4 देशों का जल्दी भारत के साथ एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्यापार समझौता हो जाएगा। 1 अक्टूबर से ही प्रभावी लागू होगा। कानूनी रूप से भी प्रारूप शामिल हुआ और इस समझौते से भारत को $100 अरब से भी ज्यादा का निवेश मिलेगा। तो ये एक भारत के लिए अच्छी बात है। देखिए भारत व ईएफटीए के बीच भी व्यापार समझौता फाइनल हो चुका है, जो कि 1 अक्टूबर से लागू होगा। खुद स्विट्जरलैंड की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई और एक अच्छी रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि भारत अमेरिका के बीच भी ट्रेड डील नवंबर महीने तक होने की उम्मीद है। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि चीजें जल्द ही पटरी पर लौटेगी। अभी भारत पर भले ही अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा रखा हो, लेकिन जल्द ही दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता ट्रेड डील होने की उम्मीद है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान में कहा कि भारत टैरिफ लगाकर हमें मार रहा है। मैं टैरिफ को सबसे बेहतर समझता हूं। पहले उन्होंने कहा था कि भारत का अमेरिका से एक तरफा रिश्ता है, उसके बाद अब उन्होंने भारत पर सीधा एलिगेशन लगाया और कहा कि भारत हम पर टैरिफ लगाकर हमें मार रहा है। देखिए जरा, चलिए अगला अपडेट देखिए। रिलायंस जियो कंपनी का यूजर बेस 50 करोड़ के पार पहुंचा। ये आंकड़ा अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है और इस मौके पर जियो कंपनी ने कई ऑफर्स भी पेश किए, यानी जियो के कुल यूजर्स की संख्या 500 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है और भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है रिलायंस जियो। अभी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी बन चुके हैं। चलिए अगली खबर आ रही है। दिल्ली में रोड परियोजनाओं पर खर्च होंगे 50,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 1 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं और अब अगले 6 महीनों में दिल्ली में सड़क परियोजनाओं पर 50,000 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। पंजाब राज्य में जो अभी भारी बारिश और बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। इस बीच पंजाब सरकार ने राज्य को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। बाढ़ की चपेट में है 23 जिले। देश की राजधानी दिल्ली में भी यमुना नदी ने तोड़ा 2010 का रिकॉर्ड और भी देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मैं आपको आगे बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पर भी 340 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हुई है भारी बारिश के हालातों की वजह से। गाजियाबाद में भी 1 मंजिल तक घर डूब गए, इतना पानी भरा हुआ है। नोएडा में भी दिन में भी मानो अंधेरा सा छा गया। तो पूरे मौसम समाचार जानेंगे आगे। फिलहाल देखिए अगली खबर। CUSB के प्रयोगशाला कर्मी डॉक्टर राजकुमार सरदार को सर्वश्रेष्ठ ओरल प्रेजेंटेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। इस राज्य में 11% तक बढ़ गया है DA। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आने वाले दशहरा के पर्व से पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 5वें और 6ठे वेतन आयोग के कर्मचारियों व पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते यानी DA में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है और इस मंजूरी के बाद अब 5वें वेतनमान पर कर्मचारियों का DA जो पहले 455% था वो बढ़कर अब 466% हो गया है और 6ठे वेतनमान वालों के लिए DA जो 246% था वो बढ़कर 252% हो गया। तो इससे उत्तराखंड राज्य के लाखों कर्मचारियों को और पेंशन धारकों को हर महीने 1200 से 2200 रुपए तक अतिरिक्त लाभ मिलेगा ना। और कब से मिलेगा ये बढ़ा हुआ DA का लाभ? तो समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 से ही उत्तराखंड सरकार ये बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ देगी सरकारी कर्मचारियों को, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने मराठों को कुणबी प्रमाण पत्र देने का विरोध
किया। उन्होंने कहा कि अब वो कोर्ट भी जाएंगे। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा मराठा आरक्षण को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, अनशन पर थे मनोज जरांगे, तो सरकार ने उनकी कुछ मांगे मान ली। उसके बाद उन्होंने हड़ताल भी खत्म कर दी। इस बीच अब महाराष्ट्र के मंत्री की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। और कुछ बड़ी हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखिए दोस्तों। इजराइल हमास युद्ध के बाद अब गाजा में कम से कम 21,000 बच्चे विकलांग हो गए। संयुक्त राष्ट्र समिति की रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा। देखिए युद्ध की वजह से कितनी भयंकर तबाही मचती है। इन डेटा, इन आंकड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हजारों लाखों बच्चे और बड़े लोग मारे गए, वो तो अलग है, लेकिन 21,000 बच्चे तो विकलांग हो गए, जो जीवन भर अब परेशानियों का सबब झेलेंगे। और वही खबर है, जम्मू के अखनूर में बाढ़ में फंसे 44 नागरिकों को भी बीएसएफ ने रेस्क्यू किया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर भी 207 मीटर बढ़ा। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को कर्मा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं भी दी। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुरुवार को पंजाब राज्य का दौरा करेंगे, बाढ़ के हालातों का जायजा लेंगे। वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यकों के लिए राहत की खबर है। दिसंबर 2024 तक आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अब भारत में रह सकेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करके पासपोर्ट और वीजा की अनिवार्यता से छूट का यह बड़ा फैसला लिया है ऐसे लोगों के लिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुनवाई हुई और इसमें राज्यों ने कहा कि राज्यपाल का कानून बनाने में कोई रोल नहीं है। बंगाल, तेलंगाना और हिमाचल राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी। राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और हिमाचल की सरकारों ने विधेयक को रोक कर रखने की विवेकाधिकार शक्ति का विरोध किया। विधानसभा से पास बिलों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली राज्यों की याचिकाओं पर यह सुप्रीम कोर्ट में लगातार 7वें दिन भी सुनवाई हुई और इसमें राज्यों ने यह बात कही कि कानून बनाना विधानसभा का काम है, इसमें राज्यपालों की कोई भूमिका नहीं है, वे केवल औपचारिक प्रमुख होते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। कर्नाटक हाईकोर्ट बोला, यूट्यूब पर झूठी आपत्तिजनक बातें फैल रही हैं और मानहानि कानून इन्हें रोकने के लिए काफी नहीं है। एक कन्नड़ चैनल के एडिटर को फटकार लगाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि आजकल यूट्यूब पर कई अफवाहें और आपत्तिजनक बातें इतनी आसानी से फैल रही हैं कि इनको रोकने के लिए केवल मानहानि कानून काफी नहीं है, बल्कि सख्त कानून बनाना चाहिए सरकार को ऐसा। और एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चे को माता पिता दोनों के प्यार का हक होता है, चाहे अलग अलग देशों में ही क्यों ना रहते हो। पिता को वीडियो कॉल करने की इजाजत दी। एक पति पत्नी के तलाक मामले में बच्चे की परवरिश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने माता पिता दोनों की भागीदारी अहम बताई। और देखिए मराठा आंदोलन पर एक और रिपोर्ट सामने आ रही कि आजाद मैदान से 125 टन कचरा निकला, जो कि प्रदर्शनकारियों ने 5 दिन में जमा किया था। हाईकोर्ट ने पूछा कि सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने 29 अगस्त से 2 सितंबर तक जो आमरण अनशन किया था, तो उस मुद्दे को लेकर अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी मनोज जरांगे को फटकार लगाई। चलिए अगला अपडेट आ रहा, आयकर अधिनियम 2025 को लेकर खबर देखिए। भारत के नए कर ढांचे की नींव रखी जा चुकी है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, यानी लागू हो जाएगा। सरकार जो न्यू इनकम टैक्स बिल लेकर आ रही है, उसको लेकर फाइनल अपडेट जारी किया है। जो नया वित्त वर्ष शुरू होगा 2026, उससे ही आपको ये हमारे देश में नए इनकम टैक्स के रूल्स रेगुलेशंस वगैरह देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए खबर देखिए, आईआईटी जोधपुर के डायरेक्टर और प्रोफेसर के बीच मारपीट की घटना देखी गई। रजिस्ट्रार बोले फैकल्टी ने निदेशक पर जानलेवा हमला किया। टीचर ने भी आरोप लगाया कि मुझे मारने की कोशिश हुई। ये बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई आईआईटी जोधपुर परिसर में। और खबर है, राहुल गांधी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब अमृतसर आएंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में गुरदासपुर और कपूरथला का दौरा भी करेंगे। और वहीं खबर देखिए, हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की डिफॉल्ट बेल याचिका खारिज हुई। पुलिस की 2 एप्लीकेशन मंजूर की। कोर्ट ने चालान के पब्लिश होने पर रोक लगाई। 10 तारीख को अब इनकी अगली पेशी होगी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में अभी भी जेल में बंद है ज्योति मल्होत्रा। और वहीं देखिए, हरियाणा की टीचर मनीषा की जो मौत हुई थी, उस मामले पर अब हरियाणा भिवानी पहुंची सीबीआई की टीम, जहां का ये मामला है। जांच सौंपने के 8 दिन बाद सीबीआई टीम आई। हरियाणा पुलिस से रिकॉर्ड मांगा। हत्या है या इस मामले में खुद मनीषा ने ये कदम उठाया, इसका राज अब सीबीआई खोलेगी। और देखिए, हरियाणा में 5 लाख का एक इनामी मेनपाल बादली भी गिरफ्तार हुआ, जो कि 7 साल से कंबोडिया में छिपा था। चाचा की हत्या कर गैंगस्टर बनने का आरोप है इस पर। और खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले डीपीआर बनाने वाले कल्प्रिट हैं। 3500 करोड़ से बना मनाली कुल्लू 4 लेन टूटा। अधिकारियों को भी अंधा बताया उन्होंने। और वहीं इधर भाजपा ने विपक्ष पर फिर से फर्जी वोटर आईडी के आरोप लगाए। भाजपा बोले कि खेड़ा की पत्नी के पास भी 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। उन्होंने डिटेल शेयर की। कांग्रेस नेता का नाम भी 2 लिस्ट में होने का दावा किया गया था। और तेलंगाना की राजनीति से एक और बड़ी खबर देखिए, केसीआर की बेटी कविता ने अब पार्टी एमएलसी के पद से भी इस्तीफा दे दिया। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, उनकी मां ने खुद
बीआरएस से उनको निलंबित कर दिया था। भाइयों पर भी पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया। इस बीच अब बीआरएस नेता के कविता ने खुद ही इस्तीफा दे दिया एमएलसी पद से। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट कंपनियों में काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 10 किए। कहा कि इससे राज्य में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्राइवेट कंपनियों में काम करने के हावर्स में ये बदलाव किया गया और महत्वपूर्ण बड़ा फैसला लिया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में। वैसे तो ये नियम कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले से ही लागू है, लेकिन अब महाराष्ट्र में भी ये नया नियम लागू होगा ना। और वहीं देखिए शीना बोरा हत्याकांड मामले पर इंद्राणी की बेटी बोली कि सीबीआई चार्जशीट में मेरे बयान फर्जी हैं। पीटर मुखर्जी के बेटू ने मां के पुश्तैनी गहने और 7 करोड़ केस चुराए। उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए। ये 2012 का काफी पुराना मामला है ना। और 2020 दिल्ली दंगा मामले पर भी खबर आ रही है। शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत को नामंजूर किया। 9 याचिकाएं खारिज हुई। और एक बड़ा दावा किया जा रहा मीडिया रिपोर्ट्स में कि भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम देगा रूस। रशियन अफसर बोले कि दोनों देश सहयोग बढ़ा रहे हैं। एससीओ समिट में मोदी बोले थे कि भारत रूस बुरे दौर में भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। और खबर देखिए उत्तर प्रदेश मेरठ जेल में बंद मुस्कान बोली कि मैं श्री कृष्ण जैसा बेटा चाहती हूँ। देखिए मतलब खुद के कर्म तो ऐसे है कि खुद अपने पति सौरभ की जान लेकर जेल में बंद है और बेटा चाहिए कृष्णा जैसा। वैसे अभी मुस्कान 6.5 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यह है कि आखिर बच्चे का असली पिता कौन है, सौरभ या साहिल, जो कि मुस्कान का आशिक है। तो ये डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चलेगा। जांच पड़ताल अभी भी चल रही है इस मुद्दे पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। गाँव में भी अब जीवन, स्वास्थ्य और संपत्तियों को मिलेगा कवर, यानी इंश्योरेंस, बीमा वगैरह का लाभ मिल पाएगा। दिसंबर तक बीमा विस्तार के लॉन्चिंग की भी तैयारी की जा रही है। दरअसल ग्रामीण भारत के लिए जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति को कवर करने वाला बीमा उत्पाद बीमा विस्तार दिसंबर 2025 तक लॉन्च किया जा सकता है। ये जानकारी इंडस्ट्री संगठन की तरफ से दी गई। एक उद्योग संगठन ने बताया, जिसके तहत प्राइवेट इंडस्ट्री का भी ये प्लान है। प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए एक नया उत्पाद लॉन्च किया जाएगा ना। अच्छा वैसे इंश्योरेंस सेक्टर पर एक और समझौता हुआ है। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने ग्रामीण इलाकों में पहुंच बनाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स के साथ भी एक समझौता करार किया है। इसका भी मकसद यही है, रूरल एरिया में इंश्योरेंस की जागरूकता और पहुंच को बढ़ाना है। और वहीं खबर देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की। सीमा पार डेटा प्रवाह, पूंजी बाजार में सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर वार्तालाप हुई। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी इतनी भयंकर बाढ़ के हालातों में यमुना बह रही है कि मुख्यमंत्री ऑफिस तक भी पानी पहुंच चुका है और राजधानी के शमशान घाट भी बंद हुए हैं। दिल्ली में आज रात 11 बजे तक यमुना का लेवल 207.44 मीटर दर्ज हुआ और दिल्ली एयरपोर्ट पर भी लगभग 350 फ्लाइट्स डिले हुई। कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखिए दोस्तों। पंजाब राज्य बाढ़ प्रभावित और आपदाग्रस्त राज्य घोषित हो चुका है। अब सेना की मदद मांगी गई। वडिंग बोले कि पीड़ितों की सेवा कर लौट रहे कांग्रेस ब्लॉक प्रधान की गोली मारकर जान ले ली गई। पंजाब के 1300 से भी ज्यादा गाँव में अभी बाढ़ आई हुई है। और देखिए, दिलजीत संभालेंगे 10 गाँव का जिम्मा, तो एमी विर्क ने भी गोद लिए 200 घर। बाढ़ के बीच पंजाबी फिल्म स्टार्स ने भी लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। वहीं राजस्थान की भी एक घटना देखिए, मकान गिरने से एक युवक की मौत हो गई। नदी में बहने लगा ट्रैक्टर भी। जयपुर शहर के कई पोस्ट इलाके डूब गए। आज और कल भी राजस्थान के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। मध्य प्रदेश में भी इंदौर, भोपाल समेत कई जिलों में देर रात से तेज बारिश जारी रही। श्योपुर में बाजार डूबा, हरदा में गांव का संपर्क भी कटा। वहीं बिहार के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। नालंदा, मुंगेर में तेज बारिश हुई। 23 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। राजगीर में मैच के दौरान मैदान में भी पानी भर गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और पहाड़ी राज्य हिमाचल में देखिए, 7 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद किए गए। शिमला में चलती बस पर चट्टाने गिरी, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। एयरपोर्ट से 5 हेलीकॉप्टर मांगे मदद के लिए। और बाढ़ की स्थितियों के बीच पंजाब में भी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी ने भी भारी बारिश के बीच सभी अधिकारियों को पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। और हरियाणा में देखिए दोस्तों, 4 जिलों में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में छुट्टियां घोषित हुई। 3 नदियां ओवरफ्लो चल रही हैं। हथिनी कुंड बैराज पर एसडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया। बीते 24 घंटों में ही हरियाणा में 11 लोगों की मौतें हुई। वैसे अभी हरियाणा के 7 जिलों के लिए गग्गर नदी भी खतरा बनी हुई है। नदी किनारे बने घरों में दरारें आ गई, जमीनें भी धंसने लगी हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं हरियाणा के अंबाला में भी देखिए दोस्तों, टांगरी नदी ओवरफ्लो हो रही है। प्रशासन ने लोगों को घर न छोड़ने का आदेश दिया। कई जगहों पर कॉलोनियों में 5-5 फुट तक पानी भरा हुआ है। एसडीआरएफ के जवान तैनात हुए यहाँ भी। और उत्तर प्रदेश की कुछ तस्वीरें देखिए। बाढ़ में डूब रहे तेंदुए के शावक को बचाया गया। पीलीभीत में शमशान और हाईवे भी डूब गए। सड़कों पर दाह संस्कार करना पड़ रहा। इतनी गंभीर स्थितियां चल रही है। बाकी मेरठ वगैरह में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में लेटेस्ट अपडेट में बताया गया कि इस महीने सितंबर के अंत तक बारिश घट सकती है। जून, जुलाई, अगस्त महीनों
कुछ इतना बादल सितंबर में नहीं बरसेंगे, लेकिन अभी फिलहाल शुरुआती दिनों में तो अच्छी जमकर बारिश देखने को मिल रही है ना। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां देश भर में क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भी भारतीय शेयर मार्केट में अच्छी तेजी रही। सेंसेक्स 410 अंक चढ़कर 80,568 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 135 अंक की तेजी देखने को मिली। वहीं खबर है, एक अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी चेन स्ट्रीट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी पर केस दर्ज किया। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है। शेयर बाजार में हेरफेर से जुड़ा यह मामला है। और खबर है दोस्तों, जोमेटो से खाना मंगाना फिर से हुआ महंगा। फेस्टिवल सीजन से पहले प्लेटफॉर्म फीस 20% और बढ़ा दी कंपनी ने, तो अब 10 रुपए की जगह 12 रुपए चार्ज लगेगा ना। निवेशकों के लिए भी खबर है, टाटा कैपिटल का आईपीओ इस महीने सितंबर के अंत में ओपन होगा। 17,200 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। और खबर आ रही, इनसाइडर ट्रेडिंग की आशंका को दूर करने के लिए अनुपालन सख्त करे बैंक। सेबी प्रमुख तुहिन कांत पांडे ने बात की जानकारी दी। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, पाकिस्तान का एक और पर्दाफाश हुआ है। टीआरएफ के जरिए विदेशी फंडिंग से आतंक फैलाया जा रहा था। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए, एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई दोस्तों। छत्तीसगढ़ में बोलेरो ने श्रद्धालुओं को रौंदा, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। जशपुर का यह मामला है, जहां गणेश विसर्जन करने जा रहे थे सभी श्रद्धालु और तभी पीछे से बोलेरो ने रौंद दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज खबरें आ रही हैं। चीन ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें दिखाई। विक्ट्री डे परेड में माओ जैसी ड्रेस में पहुंचे राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कहा कि हम डरते नहीं, आगे बढ़ते हैं। वहीं खबर आ रही कि चीन से किम जोंग का झूठा गिलास ले गए बॉडीगार्ड्स। पुतिन से मुलाकात के बाद फिंगरप्रिंट भी मिटाए, सीक्रेट जानकारी लीक होने का खतरा है। और चीन की विक्ट्री डे परेड की ये कुछ और तस्वीरें देखिए। चीनी सेना में शामिल हुए रोबोट भेड़िए भी, बिना पायलट के उड़ने वाला फाइटर जेट और पानी के अंदर चलने वाला ड्रोन भी। चाइना ने अपना 80वां विक्ट्री डे मनाया और इस दरमियान ये शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं खबर आ रही, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने फिर ईयरफोन नहीं लगा पाए पाकिस्तानी पीएम। रूसी राष्ट्रपति ने उनको सिखाया कि ऐसे लगाते हैं। 3 साल पहले भी ऐसी गलती कर चुके हैं शहबाज। उनका ये वीडियो भी सामने आ रहा, देख सकते हैं आप। और खबर देखिए, पुतिन और जिनपिंग ने इंसान के 150 साल जीने और अमर होने पर बात की और ये बातचीत माइक में भी रिकॉर्ड हुई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति की ये सीक्रेट बातचीत रिकॉर्ड हो गई। और खबर देखिए, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग की बेटी पहली बार नॉर्थ कोरिया के बाहर दिखाई दी। अपने पिता के साथ वो चीन के विक्ट्री परेड में शामिल होने आई थी। दावा किया जा रहा है कि वो अगली लीडर होगी। और खबर है, भारत और जर्मनी दोनों देशों के बीच व्यापारिक सुगमता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। स्पेस व रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की तैयारी चल रही है। फार्मा एक्सपोर्ट पर भी खबर आ रही है। रूस, नीदरलैंड और ब्राजील में फार्मा निर्यात बढ़ाएगा भारत। अमेरिकी टैरिफ से निपटने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं मूडीज की एक रिपोर्ट देखिए, भारी मंदी के कगार पर है अमेरिका। मूडीज ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 1/3 अर्थव्यवस्था अमेरिका की पहले से ही संकट में है। मूडीज एनालिटिक्स के मुख्य अर्थशास्त्री की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी ये चेतावनी दी गई। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए, साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से जीता लीड्स वनडे मैच। और हॉकी एशिया कप के सुपर 4 में भारत कोरिया के बीच मैच विड्रॉ हुआ। स्कोर 2-2 से बराबर रहा। और वहीं खबर है, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बनाएगी अभियान और चुनाव समिति भी। दिल्ली में बैठक के बाद बोले दिलीप जायसवाल, विपक्ष के भ्रम को तोड़ेंगे। 25 सितंबर तक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होगा। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए एक बड़ी घटना हो गई। बस पर चट्टाने गिरी, 2 महिलाओं की मौत हो गई। महाराष्ट्र, केरल और उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट भी इसमें घायल हो गए। रामपुर से शिमला आते वक्त ये हादसा हुआ। चलिए अगली खबर देखिए, अब दवाओं का लाइसेंस मिलना आसान होगा। ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल्स के नियमों को बदल रही है सरकार, जिससे कि हमारे देश के फार्मा सेक्टर को फायदा होगा। अब ये डिटेल आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्य बदलाव क्या होगा। चलिए खबर देखिए, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। 23 अक्टूबर से चलेगी छठ स्पेशल ट्रेन भी। 5 सितंबर को उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी रैली आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकार है हमारा, परिसीमन सुधार का मुद्दा रखेंगे। और देखिए पाकिस्तान में एक घटना हो गई। क्वेटा में रैली के दौरान ब्लास्ट हुआ, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई, 30 से ज्यादा घायल हो गए। वहीं 6 सितंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राजपुर का दौरा करेंगे। कई विकास परियोजनाओं का मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे यहाँ। और बिहार पटना में देखिए पहली बार 800 मीटर ट्रैक पर दौड़ी मेट्रो ट्रेन। खामियों को जांचने के लिए पहला ट्रायल रन पूरा हुआ। खुद मंत्री देखने पहुंचे पीएम मोदी जल्दी इसका उद्घाटन कर सकते हैं 15 तारीख के आसपास। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, मारुति की नई एसयूवी विक्टोरी स्पेस की कंपनी ने इसे क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। इसमें हाइब्रिड और सीएनजी वेरिएंट दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे। वहीं बॉलीवुड से खबर देखिए, एक्ट्रेस गौहर खान बनी दूसरी बार मां, बेबी बॉय को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर गुड न्यूज शेयर की। और देखिए जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया जी पहुंचे तो विकास पुरुष जिंदाबाद के नारे लगाए लोगों ने। उन्होंने कहा कि जनता की हर जरूरत को पूरा करेगी सरकार। यूएस टैरिफ पर एक और खबर आ रही कि भारत ने तांबे पर 50% टैरिफ को लेकर भी अमेरिका से मांगा परामर्श। जल्दी बातचीत होने की उम्मीद है। और रशियन ऑयल पर भी खबर देखिए, अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत ने रूस से तेल की खरीदारी कम की। चीन को लेकर भी अपडेट
अपडेट सामने आ रहा, ब्लूमबर्ग की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। और वहीं देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों के एक शोध में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होती है एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई महिला पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर भी खबर देखिए, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कुछ नियमों में बदलाव हुआ है। अब ऑन स्क्राइब सिस्टम खत्म होगा। केंद्र सरकार ने दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में स्क्राइब यानी लिखने वाले सहायक से जुड़े नियम में बदलाव किया है। और नई गाइडलाइन में अब ऑन स्क्राइब सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाएगा धीरे धीरे ऐसा। तो अब इस बदलाव के बाद नए प्रावधान क्या होंगे दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए, केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में 1500 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली। ई वेस्ट से निकाले जाएंगे कीमती खनिज, 70,000 रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें सबसे बड़ा फैसला 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी देना रहा। ये योजना देश में ई वेस्ट और बैटरी के कचरे से कीमती खनिज निकालने की क्षमता विकसित करने के लिए लाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से, है ना। चलिए, खबर देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग की आशंका को दूर करने के लिए अनुपालन सख्त करें बैंक, सेबी प्रमुख तुहिन खान ने निर्देश दिए। वहीं खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों में आज स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। भारी बारिश के चलते राज्य सरकारों ने ये फैसले लिए हैं। और उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। अब 3 साल के लिए होगी भर्ती, पीएफ से सैलरी तक कई चीजों में बदलाव होगा। मैंने आपको बताया था ना, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए है ना। बीते दिन सारी डिटेल जानकारी आपको विस्तार से बताई थी। चलिए, अगला अपडेट देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने जो 1500 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी, उससे ई वेस्ट के जरिए कीमती खनिज धरती से निकाले जाएंगे और हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा ना। और चैट जीपीटी का एक अपडेट देखिए, भारत समेत दुनिया भर में ठप पड़ गया था एआई चैट जीपीटी, नहीं कर रहा रेस्पॉन्ड, हजारों यूजर परेशान हुए हैं। वहीं ओपन एआई ने भारत पर बड़ा दांव खेला है। 1 गीगावाट डेटा सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है। 5 लाख मुफ्त लाइसेंस भी बांटेगी एआई कंपनी भारत में। और सेमिकॉन इंडिया समिट के दूसरे दिन भी पहुंचे पीएम मोदी। उन्होंने कहा कि कागजी कार्रवाई घटने से चिप उत्पादन भी तेज होगा। वहीं गूगल कंपनी को अमेरिकी अदालत से बड़ी राहत मिली है। अब कंपनी को नहीं बेचना पड़ेगा क्रोम ब्राउजर, डेटा साझा करने का आदेश जारी हुआ। चलिए, अगली खबर देखिए, आदिवासियों तक मेडिकल सेवाओं की पहल, छत्तीसगढ़ कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल तेलंगाना के बीच एमओयू संपन्न हुआ। वहीं भूटान के प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन करेंगे। 5 सितंबर को ऐतिहासिक दौरा होगा उनका कल। अयोध्या में खास तैयारियां भी शुरू हुई। और गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के सुरक्षा बलों को सम्मानित किया। 31 नक्सलियों को ढेर किया था इन्होंने। यूपी कानपुर में शिवालय पार्क बनाने का फैसला वापस लिया। मायावती ने योगी सरकार को कहा धन्यवाद। समंदर में बढ़ेगी अब भारत की ताकत, नौसेना को जल्दी मिलेगी 9 नई सबमरीन, कीमतों पर हो रहा मंथन। भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय इस नई डील को पूरी करने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में लाठी चार्ज पर भी सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया। सीओ को हटाया, चौकी की पूरी पुलिस फोर्स को लाइन हाजिर कर दिया। और वहीं देखिए दोस्तों, ग्रेटर नोएडा वालों के लिए भी खुशखबरी, जल्द ही शुरू होगा एक्वा मेट्रो विस्तार, बनेंगे 11 स्टेशन भी। और खबर आ रही कि फूड प्लेटफॉर्म स्विगी ने भी 3 सप्ताह में तीसरी बार बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस। अब 5-10 रुपए में काम नहीं चलेगा, बल्कि जो इससे पहले 12-14 था उसे भी अब बढ़ाकर 15 रुपए कर दिया है। यानी हर ऑर्डर पर ग्राहकों को 15 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। चलिए, खबर देखिए, भारत ने अफगान छात्रों के लिए 1000 ऑनलाइन छात्रवृत्ति की घोषणा की है। अफगानिस्तान में युवाओं के उच्च शिक्षा को समर्थन देने के लिए ये सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। और वही देखिए, ट्रांसजेंडर के अधिकारों पर होगा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष होंगे इसके मुख्य अतिथि। 4 सितंबर को आज ही ये सम्मेलन होना है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में 1600 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इन 4 कंपनियों को जारी होंगे एलओसी भी। वहीं यूपी में बनेगी एक और 4 लेन सड़क, चौड़ीकरण के लिए भी 1500 पेड़ काटे जाएंगे। बाराबंकी में लखनऊ महमूदाबाद मार्ग को विस्तार करने को लेकर ये प्लान है। और यूपी कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला लिया गया, 3 साल होगा राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल भी है। वहीं खबर है, बिहार में 14 से 18 सितंबर तक होगा शिक्षकों का ट्रांसफर। ऑनलाइन आवेदन 5 से 13 सितंबर तक लिए जाएंगे। और बिहार में 22 विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारी कर्मी भी नौकरी से बर्खास्त किए गए। हड़ताल से नहीं लौटने पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, आसाराम बापू को गुजरात हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। गुजरात केस में सजा स्थगन वाली याचिका पर भी 22 तारीख को सुनवाई होगी। वहीं राजस्थान में शहीदों के स्मारक के लिए फ्री जमीन देगी सरकार। कॉलेज यूनिवर्सिटी की लैंड का एरिया भी घटाया। भू आवंटन की नई पॉलिसी में राजस्थान सरकार ने ये 2 प्रमुख बदलाव किए हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लिए डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, राजस्थान के दौसा में भी एक घटना हो गई। 1 लाख के इनामी डकैत को लेकर जा रही पुलिस वैन भिड़ी, ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं राजस्थान सरकार ने एक और नया नियम लागू कर दिया है। अब मनमानी फीस वसूलने पर सीधा रद्द होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन। ये नया बिल भी विधानसभा में पास हो चुका है। कांग्रेस विधायक ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर इसका समर्थन भी किया। और राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन 12 सितंबर से होगा जयपुर में। वहीं राजस्थान में 6 शिक्षकों को मिलेगा माला माथुर मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी। राजस्थान एमएसएमई संवाद 2025 में जुड़े इंडस्ट्री के दिग्गज। और देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में क्रिएटर समिट का आयोजन
हुआ 6 कंटेंट क्रिएटर जिन्होंने अपने शौक को प्रोफेशन में बदला। MP अनूपपुर में भी 5 सितंबर को मिलाद उन नबी पर जुलूस होगा, प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की। और खबर है अब 2 बार होगी CBSE की 10वीं की बोर्ड परीक्षा, 30 सितंबर तक स्कूलों से मांगे LOC। और इसके लिए अपार ID मैंडेटरी होगी, फॉर्म भरने में हुई गलती तो साल होगा खराब। और छत्तीसगढ़ रायपुर में भी देखिए दोस्तों, गणेश विसर्जन और ईद के मौके पर डीजे और पटाखे बजाने पर बैन रहेगा, मतलब डीजे बजाने और पटाखे फोड़ने पर 8 सितंबर को झांकी निकलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में NHM कर्मचारियों का 16वां दिन हो गया, अभी भी हड़ताल जारी है। बलरामपुर में संविदा प्रथा के विरोध में शव यात्रा भी निकाली कर्मचारियों ने। वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में शामिल जवानों को सम्मानित किया, मैंने आपको बताया था अपडेट। और देखिए छत्तीसगढ़ के रायपुर की तरह दुर्ग में भी नो हेलमेट नो पेट्रोल कानून लागू हुआ, यानी पेट्रोल पंपों पर अब आपको तभी फ्यूल दिया जाएगा जब आप हेलमेट लगाकर जाओगे, समझ रहे हो। और छत्तीसगढ़ से दिवाली छठ पर भी 4 और स्पेशल ट्रेनें चलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही, दरोगा भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों का निरस्तीकरण रद्द किया। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर भर्ती करवाई जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश जारी किया। और देखिए भारत डीप टेक 2025 की दिशा में यूपी से आगे बढ़ेगा। सीएम योगी ने कानपुर में एक कार्यक्रम के आयोजन में कहा कि पिछले 11 सालों में हमने भारत को बदलते देखा है। विकसित यूपी 2047 के लिए भी सीएम योगी ने सुझाव मांगे। QR कोड और ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च हुआ। ये ऑनलाइन पोर्टल का एड्रेस है, देख सकते हैं आप, samarth-uttarpradesh.up.gov.in। योगी सरकार का भी प्लान है भारत के साथ उत्तर प्रदेश को भी 2047 तक विकसित किया जाए। तो इस मिशन के लिए अब यूपी की आम जनता भी सुझाव दे पाएगी कि दिन अयोध्या भी पहुंचे सीएम योगी। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए। महंत हेमंत दास ने उनको प्रतिमा और सोल भी भेंट की। वहीं उत्तर प्रदेश में हाउस टैक्स में अब 30 सितंबर तक 10% तक की और छूट मिलेगी। लखनऊ में बनेगा आधुनिक लॉजिकल पार्क। दिल्ली में अमित शाह की बैठक हुई, 243 सीटों पर सम्मेलन करेगा NDA। बिहार में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 6 रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुए। वहीं बिहार के मानसून से खबर देखिए, बेतिया से दिख रहा नेपाल का हिमालय पर्वत। आज भी 11 जिलों में ऑरेंज और 12 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा बिहार में। 11 सितंबर के बाद बिहार में फिर से भारी बारिश की चेतावनी है। और 13 सितंबर को बिहार में लोक अदालतों के जरिए सालों पुराने मामलों को सुलझाया जाएगा। 15 सितंबर तक बिहार में ABVP का सदस्यता अभियान भी चलेगा। झारखंड में भी बादल और बारिश का दौर जारी है। पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम समेत 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। झारखंड सरकार ने भी 67 प्रस्तावों को मंजूरी दी। और झारखंड में शिक्षक दिवस के मौके पर 3 साल बाद अब फिर राजकीय शिक्षक पुरस्कार शुरू किए सरकार ने। झारखंड की कैबिनेट बैठक में भी बीते दिन 67 प्रस्तावों पर मुहर लगी कुल। और पंजाब में बाढ़ के हालातों के बीच राघव चड्ढा ने बड़ा ऐलान किया, सांसद निधि से 3.25 करोड़ रुपए देंगे वो। और स्टूडेंट राजनीति से बड़ी खबर देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पहली बार ABVP प्रेसिडेंट बना। शाद के अस्मित वाइस प्रेसिडेंट बने और SOPU के डागर सेक्रेटरी का चुनाव भी जीते हैं। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में ये छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। और खबर है हरियाणा को मिली 200 MBBS की सीटें, मंत्री आरती राव ने लिखा था लेटर भी। एक हरियाणवी महिला की साहस भरी कहानी देखिए जरा। हरियाणा की लेडी टीचर बनी हेवी व्हीकल ड्राइवर। कार टच होने पर माफी मांगनी पड़ी। 35 दिन में बस और ट्रक चलाना सीखा। इनकी जिंदगी एक फिल्म की स्टोरी की तरह बदल गई। हरियाणा के पलवल जिले की रहने वाली लेडी टीचर प्रीति राहुल मलिक अपने आसपास के इलाके की पहली ऐसी महिला है जिनके पास हेवी ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब ये कार वगैरह कोई भी बड़ी गाड़ी भी चला सकती है ना। वहीं पंजाब में बाढ़ के हालातों पर केजरीवाल के निर्देश पर राहत सामग्री भी भेजी गई। और उत्तराखंड में देखिए हरिद्वार कुंभ मेला 2027 की तैयारियां 2026 अक्टूबर तक पूरी करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। और एजुकेशन पर अपडेट आ रहा दोस्तों, बिहार में 10वीं बोर्ड रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ चुकी है। इस पोर्टल से आवेदन कर पाएंगे स्टूडेंट। और सरकारी नौकरी पर भी खबर है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में 455 पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं पास को भी मौका है। इसकी लास्ट डेट रहेगी 28 सितंबर, ठीक है। और BPSC में भी RBTS होम्योपैथिक कॉलेज में सहायक प्रधानाध्यापक के 18 पदों पर भर्ती की आखिरी आवेदन तारीख बढ़ी। उम्मीदवार अब 20 सितंबर तक आवेदन कर पाएंगे। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए धनु राशि वालों को आज रुका हुआ पैसा मिलने के योग है। और कर्क राशि के लोगों को भी नौकरी में मनचाहा ट्रांसफर वगैरह मिल सकता है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए घंटों में बढ़ोतरी की है, किस राज्य में फैसला लिया गया, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।